हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाइबोरेन। डाइबोरेन क्या होता है बेटा? मेरा B2H6। तो हमसे पूछा गया है इसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बताओ क्या क्या हो सकती है। देखिए बेटा, सबसे पहले बात कर लेते हैं डाइबोरेन की स्ट्रक्चर ही कैसे बनती है। तो ये दो बोरोन होंगे बेटा, ठीक है। इस तरीके से हाइड्रोजन एटम होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। दो BH3 बेटा आपस में कंबाइन करके बनाते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है। क्योंकि BH3 क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ना। इसमें देखिए किस टाइप की बॉन्डिंग पाई जाती है। एक तो बेटा इस टाइप के बॉन्ड को बोला जाता है बनाना बॉन्ड। क्या बोला जाता है बेटा? बनाना बॉन्ड। दो बनाना बॉन्ड पाए जाते हैं इस तरीके से बेटा, ये है ना। एक चीज ये ध्यान रखनी बेटा। और इसमें देखिए ध्यान से, ये तीन सेंटर है बेटा और दो इलेक्ट्रॉन बेटा इसमें बन रहे होते हैं। दो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। तो ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन टाइप बॉन्डिंग पाई जाती है बेटा। यहाँ पे भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन टाइप बॉन्डिंग पाई जाती है। और यहाँ पाई जाती है बेटा मेरी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, ठीक है। इन चारों में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी एक चीज ध्यान रखनी है बेटा। इसमें और क्या ध्यान रखना है बेटा? अगर मैं हाइब्रिडेशन की बात करूं तो जो मेरा बोरोन है बेटा उसकी हाइब्रिडेशन क्या आती है? sp3 आएगी। क्यों? क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इस बोरोन की भी क्या आएगी बेटा? हाइब्रिडेशन sp3 आएगी। 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। लोन पेयर कोई है नहीं, ठीक है। एक चीज ये ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है। हाइब्रिडेशन sp3 आएगी, ठीक है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है यहाँ पर, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी है। अब और क्या ध्यान रखना बेटा अपने को कि सारे एटम एक प्लेन में नहीं होते बेटा इसमें। तो जो ये दो हाइड्रोजन है ना बेटा, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं बेटा। क्या चले जाते हैं? आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं। इसलिए बेटा मेरे सारे हाइड्रोजन क्या नहीं होते? एक प्लेन में नहीं होते। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। तो ये चेक करते हैं क्या क्या स्टेटमेंट लिखी है और हमसे पूछेगी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है। पहला कहता है कि ऑल दी हाइड्रोजन एटम इन द B2 लाई इन द सेम प्लेन। मैंने अभी आपको बताया कि सारे हाइड्रोजन एटम सेम प्लेन में नहीं होते। दो दो हाइड्रोजन है बेटा, ये आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं। इसका मतलब मैं क्या कहूंगा? ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है ना। इसको मैं क्या कर दूंगा? टिक कर दूंगा, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। फिर कहता है कि B2H6 हैज 3 सेंटर बॉन्ड ओनली। नो बेटा, 3 सेंटर बॉन्ड क्यों? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग भी है, तो इनकरेक्ट है। तो इसको भी मैं टिक करूंगा बेटा। हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो भी पूछेगी उन सबको हम टिक करते जाएंगे, है ना। फिर कहता है कि ईच बोरोन एटम इन B2H6 इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बिल्कुल सही बात है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, पर हमसे इनकरेक्ट पूछी गई है इसलिए इसको मैं टिक नहीं करूंगा, ठीक है। इसलिए इसको मैं टिक नहीं करूंगा। फिर कहता है कि इन B2H6 दे आर 4 बनाना बॉन्ड। नहीं बेटा, दो ही बनाना बॉन्ड थे। ये भी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। दो बनते हैं, यहाँ पे 2 आना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए इसको भी टिक कर दूंगा। तुम्हारे आंसर क्या आ जाएंगे बेटा? 1, 2 एंड 4 स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा गया था, तो 1, 2, 4 इज द करेक्ट आंसर हियर। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।